जादुई नीलम। एक गांव में एक प्यारा सा बच्चा प्रखर अपने चाचा रमेश, चाची मोनिका और बहन पूजा के साथ रहता था। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले ही हो गया था। वो सूरज उगते ही घर का सारा काम करने लगता था। उसके चाचा छोटी नौकरी करते थे और अक्सर घर से बाहर रहते थे। पूजा सौतेली बहन होने के बावजूद प्रखर को बहुत मानती थी। प्रखर की चाची मोनिका बहुत गुस्सैल और स्वार्थी औरत थी। उसने कभी भी प्रखर को चैन से बैठने नहीं दिया। प्रखर, पूरे द्वार की सफाई कर, एक भी पत्ता नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है चाची, कर रहा हूँ। प्रखर नन्हे हाथों से बड़े द्वार की सफाई करने लगा। उसने जैसे ही सफाई पूरी कर ली, एक जगह बैठ गया। इतने में चाची आ गई। क्यों रे कामचोर, मैंने सफाई के लिए कहा तो इधर बैठ गया। चाची, मैंने पूरा द्वार साफ कर दिया, अभी अभी बैठा हूँ। मैंने कहा था कि एक भी पत्ता नहीं दिखाई देना चाहिए। ये देख, ये पत्ते पड़े हैं। तूने कैसे सफाई की है? चाची, मैंने सारे पत्ते साफ कर दिए थे। ये पत्ते पेड़ से बाद में गिर गए हैं। पेड़ है तो पत्ते गिरते रहते हैं। इतना सुनते ही चाची ने झाड़ू उठा लिया और प्रखर पर प्रहार करने लगी। मुझे सिखाता है, जबान लड़ाता है, हाँ? नहीं चाची, माफ कर दो, अब नहीं बोलूँगा। पूजा वहाँ पहुँच गई और उसने माँ को रोक लिया। माँ, भैया ने पूरा द्वार अच्छी तरह से साफ किया था। ये पत्ते बाद में गिरे हैं। मेरा भैया झूठ नहीं बोल रहा है। पूजा, तू भैया की तरफदारी मत किया कर। इसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं भी भैया को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तो बहुत मेहनती और ईमानदार है। मेरा भी बहुत ख्याल रखते हैं। बिटिया रानी, तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो नाश्ता कर लो। भैया के लिए भी नाश्ता निकालो। पूजा बिटिया, तू अपने बारे में सोचा कर। अच्छे घर में जाएगी, रानी बनकर राज करेगी। तेरा भैया तो यही झाड़ू मारते रह जाएगा। उसका चक्कर छोड़ दे। पूजा को माँ की बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसने आज नाश्ता जरूरत से ज्यादा ले लिया और खाते खाते चुपके से प्रखर के पास पहुँच गई। लो भैया, आप भी नाश्ता कर लो। इसमें घी डाला हुआ है, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। चाची ने देखा तो सारा घी निकाल लेंगी। पड़ोस में गप्पे लड़ाने गई है। खा लो भैया, पेट भर के। प्रखर को अपनी बहन की बातें बहुत अच्छी लगी। वो सारा दुख दर्द भूल गया। भैया, जब आप बड़े हो जाओगे तो पैसे कमाओगे। उन पैसों का क्या करोगे? मैं पैसे से चाचा चाची और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा। तुम जो कहोगी वो खरीद कर लाऊंगा। तुम्हें पेट भर कर मिठाई खिलाऊंगा। तुम्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाऊंगा। अच्छा सिनेमा दिखाऊंगा। सोने के गहने भी पहनाऊंगा। वाह मेरे प्यारे भैया, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। ऐसा मत बोलो मेरी प्यारी बहना। भगवान करे तू खूब जिए, तेरे जीवन में हर एक खुशी आती रहे। तू हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहे। दोनों भाई बहन की बातचीत चल रही थी कि चाचा भी आ गए। वाह प्रखर, बहन को बड़ी दुआएं दे रहे हो। मुझे बड़ी खुशी है। बेटा, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनना, खूब कमाना और जिम्मेदारी निभाना। प्रखर घर की परिस्थिति से परिचित था। वो छोटा था लेकिन बड़ों की तरह सोचता था। एक दिन चाची ने प्रखर को बुलाया और उसको बड़े प्यार से समझाना शुरू किया। देखो प्रखर, अगले सप्ताह तुम्हारी बुआ जी यहाँ आने वाली है। वो तुम्हें बहुत मानती है। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि वे बड़े धनवान है। तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। बेटा, हमारी गरीबी के बारे में तो जानते ही हो। यदि तुम चाहोगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बुआ जी से कहकर कुछ मदद मांग लेना बेटा। ठीक है चाची, मैं आज ही चले जाता हूँ। बुआ को लेकर आऊंगा। तुम बहुत छोटे हो बेटा, कहीं भटक ना जाओ। मैं नहीं भटकूंगा। प्रखर भोला था। चाचा चाची और अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता था। वो बुआ जी के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल पड़ता था। प्रखर आधे रास्ते पहुंच चुका था कि अचानक उसके सामने एक जादूगर दिखाई पड़ा। वाह बच्चे,
छोटे हो लेकिन सोच बड़ी ऊंची रखते हो, धनवान बनना चाहते हो। ये आपको कैसे मालूम है? मैं जादूगर गोगा हूँ, सब कुछ जान लेता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। किस तरह की मदद? वो सामने पहाड़ी देख रहे हो, उसके अंदर एक गुफा है। उसके अंदर चले जाओगे तब एक के बाद एक 3 कक्ष मिलेंगे। अंतिम कक्ष में पहुंचने पर तुम्हें एक पेटी के अंदर नीलम रत्न दिखाई पड़ेगा। वही रत्न तुम्हें मेरे लिए लाना है। आप स्वयं जाकर वो रत्न क्यों नहीं ले आते? वो रत्न सिर्फ बच्चे ही ला सकते हैं। तुम जाओ, उसे लेकर आओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। नहीं नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे इनाम नहीं चाहिए। जाओ, वरना तुम्हें मेंढक बना दूंगा। यही दिन रात टर टर करते रह जाओगे। प्रखर बच्चा था, डर गया और गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया। वो जैसे ही गुफा के प्रथम द्वार पर पहुंचा, उसे एक नाग दिखाई पड़ा। ए बच्चे, कहाँ जा रहे हो? नागराज, मुझे नीलम चाहिए। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो आगे जा सकोगे। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अब आगे जा सकते हो। प्रखर दूसरे कक्ष के द्वार पर पहुंच गया। वहाँ भी एक नाग था। उस नाग ने भी प्रखर से एक प्रश्न किया। सारे दुखों का त्याग कौन कर सकता है? जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। तुम अगले कक्ष में जा सकते हो। प्रखर अगले कक्ष के द्वार पर पहुंच गया। वहाँ एक भयानक नाग फन उठाकर सामने आ गया। कहाँ और क्यों जा रहे हो? तीसरे कक्ष में जा रहा हूँ, मुझे नीलम चाहिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हें नीलम मिल जाएगा। यदि उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें डस लूंगा। बताओ, संसार को कौन जीत सकता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा हो, वो संसार को जीत सकता है। शाबाश, तुम्हारी बुद्धि प्रखर है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम प्रखर है। यथा नामः तथा गुणः। जाओ बेटा, नीलम ले लो। ये जादुई नीलम है। ये तुम्हें सब कुछ दे सकता है, हर मुसीबत से बचा सकता है। प्रखर ने आगे बढ़कर चमकता हुआ नीलम उठा दिया और गुफा से तेजी से बाहर आने लगा। उसी समय नीलम से आवाज आई। आपने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने प्राण संकट में डालकर मुझे प्राप्त किया है, इसीलिए मैं सदैव आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। जादूगर बाहर प्रखर का इंतजार कर रहा था। शाबाश, आओ, नीलम मुझे दे दो। प्रखर ने वादे के अनुसार नीलम जादूगर को दे दिया। ये बच्चे, अब मैं तुम्हें मेंढक बनाऊंगा। आपने तो मुझे इनाम देने का बात की थी, अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। इतने में नीलम जादूगर के पास से उछलकर फिर से प्रखर के पास आ गया। जादूगर ने अपना जादू चलाया, लेकिन जादुई नीलम के प्रभाव के कारण प्रखर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ए दुष्ट जादूगर, तू कपटी इंसान है, अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा। तू मेरे मालिक का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तू मेंढक बनकर यहीं पर टर टर करते रहना। दुष्ट जादूगर तुरंत मेंढक बन गया। प्रखर नीलम को लेकर अपने घर आ गया। जादुई नीलम ने अपना चमत्कार दिखाया और प्रखर के चाचा चाची और पूजा के आसपास धन दौलत, गहने, कपड़े और रुपयों का ढेर लग गया। उनकी गरीबी हमेशा के लिए चली गई। चाचा चाची, ये नीलम का कमल है। पूजा बहना, जो चाहिए मांग लो। जिसका इतना प्यारा अच्छा भाई हो, उसे क्या कमी हो सकती है? मेरे भैया ने घर को महल बना दिया, गरीबी को दूर भगा दिया। जादुई नीलम को पाकर प्रखर के चाचा चाची, पूजा और उसकी दुनिया बदल गई थी। वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।